मालिक। चलो भाई, ले लिया गया है डाटा, अब निकलते हैं। भाई भराता हूँ पहले तेल यहीं से भरा देते हैं। 300 का कर देना है भैया, 300 कैश। चलिए दोस्तों, भरा दिया गया है तेल, अब निकलते हैं। देहरादून की गर्मी से बाहर चलते हैं। भाई साहब क्या गर्मी होने लग गई यार इधर, जबकि कल बारिश भी आई थी पता। भाई साहब अभी देहरादून की गर्मी का हाल जो हो रखा है ना, बुरे हाल हो रखे, बुरे हाल। और अभी तो शुरुआत ही है, अभी आगे आगे भयंकर गर्मी होगी, भयंकर। जब जून जुलाई की गर्मी होगी ना, क्या ही होगा भयंकर हाल। वो तो थोड़ा हमारा घर से ही है ना, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ थोड़ा ठंडा है, वरना तो भयंकर बैंड बज जाती है। आज मुझे वहाँ पहुँचना है, आज वहाँ कोई प्रोग्राम नहीं है, प्रोग्राम है कल। अब चल लो यार, रुक जाओ यार दादा, क्योंकि मॉर्निंग में है तो प्रदीप भाई के घर चले जाते हैं। प्रदीप भाई ने कहा था कि 6 तारीख को ही आ जाइयो शाम तक, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ। इसी से भी चटक गया है मेरा, इसी से कोई बनवाना है यार, अब वहीं से आके बनवाऊँगा। बहुत लंबा सफ़र तय करना है भाई साहब। देखते हैं कितने बजे तक मैं पहुंचता हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ मैं शाम तक पहुँचूँ आराम से। बाकी 20 दिन के ब्लॉग आप लोगों को कैसे लगी ज़रूर बताइए इस ब्लॉग में कमेंट करके। और माउंट एक एक्स्ट्रा था मेरे पास तो लग चुका है, और उसी के कारण आप मेरा ये मोटो ब्लॉग देख रहे हो। तो अभी तो मैं देहरादून से निकल ही रहा हूँ, टाइम लगने वाला है बहुत ज़्यादा, कम से कम 3 से 4 घंटे का। भाई इतनी गर्मी में भी लोग दिन में ना इधर उधर कर रहे हैं, मेरे को तो पसीना आने लग गया भाई। थोड़ी सी देर वहाँ पे खड़ा रहा मैं सिग्नल पे, भाई साहब बैंड बजने वाली है। मैं सोच रहा हूँ कहीं ठंडे इलाके चले जाऊँ यार, कहाँ हो सकता है ठंडा, ठंडी जगह जाना पड़ेगा, गर्मी नहीं सहन होगी भयंकर, गर्मी में बैंड बज जाएंगे यहाँ। और आज मैं सोच रहा था कि मैं आपको ऋषिकेश वाले रास्ते से लेके चलूं। मैं असमंजस में हूँ, वो इसीलिए क्योंकि यात्रा सीजन शुरू हो चुका है, कपाट खुल चुके हैं सभी जगहों के, चारों धामों के कपाट खुल चुके हैं। तो इस टाइम पर ऋषिकेश में लगता है बहुत खतरनाक वाला जाम, और जाम ज़्यादा नहीं, बाईपास पे ही लगेगा, और हमने जाना भी बाईपास से ही है। तो इसीलिए मैं सोच में हूँ, असमंजस में हूँ। देखता हूँ लास्ट टाइम पे क्या डिसाइड करता हूँ। तो दोस्तों बहुत सोच विचार करने के बाद मैंने सोचा है कि मैं आपको ऋषिकेश वाले रास्ते से लेके जाऊँ, क्योंकि इस वाले रास्ते से मैं पिछली बार भी आपको लेके गया था, है ना। आपने देखा भी था कि कैसा है क्या है। यानी कि 7 घूम होते हुए हम ऋषिकेश पहुँचेंगे, उसके बाद बाईपास से होते हुए नरेंद्र नगर निकलेंगे, ठीक है। तो ये है यहाँ का ऋषिकेश का 7 घूम मोड़। अब मेरे तो आज तक समझ नहीं आया इसको बोलते क्यों है 7 मोड़, इसीलिए कि यहाँ 7 मोड़ है इसीलिए 7 मोड़, या फिर कोई और ही कारण है। मुझे तो यही लगता है कि 7 मोड़ होने के कारण इसका नाम 7 मोड़ पड़ा है। बाकी अगर आप लोगों को पता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। और एक टाइम पे तो वन नाइट पे 8 बजे के बाद वाले रूट आने ही नहीं देते थे, और अब तो लोग आते जाते खूब हैं। 1-2 बार तो मैं भी आया हूँ। अभी इधर बूंदाबांदी हो रही बारिश की, ओ भाई साहब। और चलिए आपको आज इधर का रास्ता भी दिखा देंगे, और इधर का रास्ता देखना और उधर के रास्ते में अंतर देखना। वो वाला रास्ते मैंने आपको दिखाया था और इस वाले रास्ते में अंतर देखना। और फिर हम नरेंद्र नगर के अंदर से होते हुए जाएंगे, तो मार्केट भी आपको देखने को मिलेगा अंदर ही अंदर से, ठीक है। यहाँ पे ना बंदर बहुत सारे हैं पता है, दोनों साइड बंदर बैठे होते हैं, और इसी ताक में होते हैं कि कोई गाड़ी वाला रुके, उन्हें कुछ फल फूल या कुछ खाने की चीज़ दे। तो यहाँ पे बहुत वेट करते हैं वो बंदर। स्पीडोमीटर लगा रखा है वहाँ पे कि जिससे सीधे चालन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे लोग इतनी तेज़ चलते हैं ना भाई साहब कि कोई स्पीड की कोई गिनती ही नहीं है, ऐसे भागते हैं लोग यहाँ पे। तो सही क्या हुआ ये। बाकी वही ऋषिकेश की गर्मी का तो क्या ही कहना, ऋषिकेश की गर्मी तो और ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ पे आज फिर भंडारा हो रहा है, तो यहाँ पे एक मंदिर है, तो आप कोई भी यहाँ पे भंडारा करवा सकता है अपनी खुशी से। यात्रा सीजन में अगर जैसे कहीं लोगों को खाना नहीं मिल रहा होगा ना, तो भाई इस साइड इतना लोग इतने लंगर लगवा देते हैं ना यात्रा सीजन में। मैं भी सोच रहा था यार ये मैं कहीं की यात्रा करूं, तो कमेंट में मेरे को ज़रूर बताइए। वैसे तो ये ब्लॉग बहुत देर में आएगा, बट अगर यात्रा के अंदर ये ब्लॉग पब्लिश हो जाता है तो कमेंट मुझे ज़रूर बताइए। अगर मैं गया नहीं तो यात्रा में, अभी मेरा एक प्रोजेक्ट पे थोड़ा काम चल रहा है, तो वो प्रोजेक्ट को मैं छोड़ के इधर उधर अभी नहीं जा सकता हूँ। यानी कि प्री प्रोडक्शन का काम चल रहा है, अगर उस काम को नहीं किया तो वो डिले होता जाएगा और वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए मुझे उस काम को भी पूरा करना है, तभी मैं इधर उधर निकल सकता हूँ। इस सीज़न की कुछ शादियाँ बची हुई है, बस उनको
निपटा के अपने उस काम पे बैठूंगा, प्री प्रोडक्शन का काम पूरा होगा, फिर उसके बाद देखता हूँ कि कहीं मैं घूमने का प्लान बनाता हूँ, कहीं टूर पे जाता हूँ। तो भाई ऋषिकेश तो मैं पहुँच चुका हूँ और गर्मी का एहसास भपका सा लग रहा है भाई, इधर गर्मी तगड़ी है। तो भाई हमने तो जाना है बाईपास से, मार्केट का हमारा कोई काम नहीं है। बाईपास होते हुए हमको पहाड़ों पे चढ़ना है, और पहाड़ों पे तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि बादल लगे हुए हैं भाई, मौसम का पता नहीं कुछ। ओ दादा किधर जा रहे हो, देख के चलो। अभी यात्रा से जानू उतना टाइट दिखा नहीं है, आने वाले टाइम पे भयंकर देखना कितनी खतरनाक जाम और ट्रैफिक लगा रहेगा, तगड़ा हो जाता है भाई यात्रा सीजन में। मुझे तो प्यास लग रही है, सोच रहा हूँ कहीं पे जूस पीऊँ। चलो आगे देखता हूँ यार, बेल का जूस मिल जाता ना मज़ा आ जाता है, मुझे बेल का जूस बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो भाई ये है नरेंद्र नगर वाला रास्ता, ऋषिकेश से जाते हैं जो बाईपास से होते हुए। तो भाई ये है रास्ता, ऋषिकेश वाला रास्ता है जो खी जाता है नरेंद्र नगर को। तो ये थोड़ा फ्लैट सा है, मतलब इसमें इतनी चढ़ाई नहीं है, थोड़ा बहुत चढ़ाई है, उतनी नहीं है। और मुझे लगता है कि ये रास्ता थोड़ा छोटा भी है उधर वाले रास्ते से, नरेंद्र नगर के ज़्यादा पास है ये। बाकी चलिए देख लेंगे, आप लोगों को दिखाना था तो आगे इधर वाले रास्ते। इधर घूम भी बहुत ज़्यादा है भाई, अति घूम है इधर। ये देखो बस वो रही, देखो रोड, लास्ट रोड वही है। और ये देखो इधर वाली रोड पे भी ऐसी ना दीवारों पे पेंटिंग बनाई गई है, बहुत प्यारी प्यारी सी, सुंदर सुंदर पेंटिंग के ज़रिए। तो ऐसी पूरी की दीवारों पे है भाई, नीचे पीछे, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, वरना मैं आपको और दिखाता। वैसे आगे भी होंगी, जैसे जैसे नरेंद्र नगर के पास जाएंगे वैसे वैसे आपको और खूबसूरत वाली चीज़ें दिखेंगी, है ना भाई। एक टाइम पे बूंदाबांदी होने लगी थी, मुझे लगा बारिश होने वाली है भाई साहब। ये देखो घूम देख रहे हो, हाँ ये देखो सामने खूबसूरत सी पेंटिंगें बनाई गई है, देखो ये देखो। और ये देखिए, ये देखो, ये है पॉलिटेक्निक नरेंद्र नगर का। क्या ही नज़ारे हैं। वैसे मैं नरेंद्र नगर के पीछे से भी जा सकता था, भारी बाढ़ जा सकता था चंबा, पर मैं आपको नरेंद्र नगर भी दिखाता हूँ, ठीक है। फॉग लगी हुई है ना, नहीं तो मैं आपको यहाँ ऊपर से ऋषिकेश दिखाता भाई, इतना प्यारा दिखता है ना, इतना प्यारा। ये है भाई नरेंद्र नगर, और ऊपर साइड से तो और प्यारा दिखेगा। चलते हैं अभी भाई, ठंडा तो है इधर। और मुझे ना यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ ये लगती हैं, ये दुकानें। किस ज़माने की दुकानें हैं पता है आपको? अंग्रेज़ों के ज़माने की दुकानें हैं ये। मज़ा आता है ना पुराना देख के, पुरानी चीज़ें देख के मज़ा आता है। जो हमने कभी देखा ना हो वो हमको अचानक से दिखे, और कुछ यूनिक सा लगता है, अलग सा लगता है। अब जो चीज़ें हम बार बार देख लेते हैं फिर उसमें हमको कुछ मज़ा नहीं आता है। तो उस वाली रोड पर जाना है सामने पे, वहाँ ऊपर जाना है। देखो हाय हाय, तो यहाँ ठंडा है भाई, ठंडी हवा चलने लग गई है इधर। तो मुझे लगता है चंबा में फिर से ठंडा हो रहा होगा, या फिर बारिश का मौसम हो रहा होगा, देखते हैं। एक सिंगल विंड शीटर लेके आ रखा हूँ, जैकेट लेके मैं आया नहीं हूँ, देख लेंगे। पहले कहीं भी हवा भरवाता हूँ यार। तो दोस्तों अब लग चुका हूँ मैं चंबा वाले रास्ते पे। तो पहले टारगेट है मेरा, पहली डेस्टिनेशन है मेरी चंबा। चंबा पे पहुँच के फिर मेरे को वहाँ से निकलना है टिहरी झील, टिहरी झील से फिर घनसाली, घनसाली से फिर जाना है कुंती गाँव। तो अभी बहुत लंबा रास्ता बाकी है, 4 बज चुकी है और मुझे लगता है कि मैं अंधेरे में ही पहुंचूंगा वहाँ। चलिए देखते हैं भाई साहब। इधर तो मैं जो मौसम छोड़ के गया था ना वही मौसम है इधर, इधर कुछ नहीं बदला। इधर ठंड लग रही भाई, और अभी चंबा देखो 40 किलोमीटर है पूरा का पूरा। बाकी चलता हूँ यार, इससे ना मेरे को आगे जाने दे रहा ना पीछे करने दे रहा, पता नहीं क्या कर रहा है, झक भयंकर। और इतनी खतरनाक ठंड, मेरे को स्पिन जेटर के अंदर ठंड लगने लग गई। अब बारिश वाला मौसम हो रहा भाई साहब, बूंदे तो मेरे को लग रहा है गिरने लग गई है शायद। चलो यार फटाफट चंबा पहुंच जाऊं मैं। अभी पूरा पता 2-3 घंटे का रास्ता बाकी है, तो मेरे को थोड़ा सा जल्दी और निकल जाना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। अब चलो कोई बात नहीं यार, रात तक भी पहुंचूंगा मैं, तो वहाँ जाके आराम भी तो करना है। इधर होने लगी है बारिश, ओ भाई ऊपर देखो कितने काले बादल लगे हुए हैं, भयंकर बड़ी समस्या हो गई यार। ये तो बारिश का मौसम है क्या? ये मई में कहाँ होती है यार बारिश? जून जुलाई में तो मैंने देखी भी है कि कभी हो जाए, पर इस महीने बारिश, क्योंकि इस बार ठंड भी कम हुई ना, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं हुई, तो उस अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि गर्मी तगड़ी होने वाली है। तो मतलब बारिश आने से पहले मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र पूरा तय करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं कहीं रुकूँ भी तो मेरे को आगे का रास्ता मेरे को ज़्यादा दूर ना बचे। हाँ यहाँ साइड तो लगती है ठंड, यहाँ ऐसा होता है। आगे देखते हैं कैसा रहता है मौसम। अभी बारिश क्यों हो रही है? प्लीज़ बारिश ना हो भगवान, बारिश ना हो। तो भाई भरा ली गई है हवा बहुत कम हो रही थी यार टायर की। अभी तो मैं बोलूँ यार कि ऐसे बबलिंग से क्यों चल रही है पीछे वाला टायर। अब भाई इधर तो मौसम ऐसा हो रखा ना, क्या ही बोलना, ठंडा, और ऊपर से बारिश की बूंदें हो रही हैं। उस दिन भी सही में ऐसे हुआ था जब मैं देहरादून से निकला था, बारिश की बूंदें
तो आज भी ऐसा ही हो रखा। तो यहाँ पे से मेरे को जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा, ताकि मुझे लग रहा आगे ना हो ऐसा मौसम। आगे तो मेरे को नहीं लग रहा कि होगा, और होता भी है तो फिर हम कहीं रुकने वाले हैं। बहुत मोटी मोटी बूंदें गिर रही भाई। धूप है पर इस धूप में मत जाइए, फिर इस धूप के पीछे बारिश है। वो यहाँ पे से होने वाला है एकदम न्यूट्रल। ओ भाई इधर तो ठंडा लग रहा है यार, भयंकर जैकेट नहीं लाया आज, फिर वही गलती। चलो छोड़ो भयंकर। तो जी काले बादलों को पीछे छोड़ते हुए मेरे ऊपर अब सफ़ेद बादल आ चुके हैं। तो अब तो भगवान से यही प्रेयर है कि इन सफ़ेद बादलों से ना हो गई बारिश, और न्यूट्रल भी हमारे यहाँ पे थोड़ा सा ख़त्म। तो भाई पिछली बार भी ना ठीक यहीं पे बारिश आई थी, यहीं पे, और आज भी यहीं पे बारिश आ रही है। और हवा तो इतनी तेज़ चल रही है ना, क्या ही बोलूँ मैं। और मुझे लगता है जैसे ही मैं क्रॉस कर दूंगा ना ये जहाँ तक ये बारिश का वो है, उसके बाद बारिश नहीं लगी होगी, देख लेना। ठीक यहीं पे आई थी उस दिन की बारिश। तो इधर साइड थोड़ा कम हो तो रही है, पर नहीं यार इधर और तेज हो रही है। चल 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 सूरज, चल चल चल। इधर बारिश आ चुकी है, इधर इतनी मोटी बारिश लगी हुई है ना। अब मुझे लग रहा है आगे शायद बारिश है यार। वो बंदा भी भीग के आ रहा है यार, तो मुझे रुकना ही पड़ेगा कहीं पे। भयंकर इधर कुछ ज़्यादा ठंडा हो रहा है यार। पहले मैं देख लेता हूँ कहीं पर रुकने का बंदोबस्त। यहाँ पर रुकता हूँ यार, रुकना चाहिए क्या मुझे? चल लेते हैं यार, थोड़ा देखी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बारिश रुकेगी नहीं ना, इसलिए मेरा रुक के कोई फ़ायदा नहीं है कि बारिश रुके तो मैं जाऊँ। यहाँ पे बारिश रुकती ही नहीं है, ये जगह ही ऐसी है। बोला था ना मैंने कि बस उस जगह को पार करना है। और इधर बारिश तो देखो हो भी नहीं रखी है। अब आगे पता नहीं चम्बा में क्या हो रखा होगा, तो इधर बारिश नहीं हो रखी है, इधर बारिश हो भी नहीं रही है। तो उस जगह पे अगर मैं रुक जाता तो इंसान वहीं पे रुक जाता है। सही किया मैंने, मैं आगे आ गया। चलो 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 चलो, इधर देखो इधर धूप लगी हुई है, आगे पक्का मौसम सही होगा। अभी देखो फिर जाके चम्बा में जाके मौसम फिर ठंडा हो जाएगा। ठंडा मीन्स बोले तो फॉग फॉग लगी होगी, पर यहाँ देखो यहाँ धूप लगी हुई और वहाँ मोटी बारिश लगने लग गई थी। सही किया, रुका नहीं। तो भाई चंबा 3 किलोमीटर रह गया है बस। अब जब आप अकेले हो ना, जब तो नज़ारे अच्छे हैं तब तो कोई बात नहीं, तब तो आपको बहुत मज़ा आता है। पर जब आपको बात करने का मन करे ना, तो आप किससे बात करोगे, क्या बात करोगे? कोई है ही नहीं साथ में। तो सोलो अच्छा भी है, सोलो बेकार भी है एक प्रकार से। एक बंदा तो अपने साथ होना चाहिए, थोड़ा बहुत बातचीत तो जिसके साथ। तो भाई पहुंच चुका हूँ चंबा। अब जाना है मुझे घनसाली। तो पिछली सीरीज़ में आपने देखा कि इस रूट पे क्या हो गया था, मेरा मोटो ब्लॉगिंग सेटअप का माउंट टूट गया था। बट अब आपको इस वाले ब्लॉग में आपको वो नज़ारे भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं बीच बीच में रुक के बना रहा था। वहाँ देखो भाई क्या ही गांव है भयंकर। तो भाई कोटी कॉलोनी भी मैं पहुँचने वाला हूँ। बातचीत तो हमने पहले भी की थी। अब यहाँ से और पूरा घनसाली तक आप केवल व्यू देखेंगे बस। ये देखिए टिहरी लेक, आप ये देखिए। ओ भाई साहब, जहाँ तक नज़र है वहाँ तक पानी पानी। भाई अंदर अंदर अभी होने लग गया फिर, क्योंकि मौसम भी अजीब ही हो गया यार। मतलब सोचा नहीं था मैंने कि ऐसा होगा मौसम, अंधेरा सा मौसम हो रखा। नहीं तो क्या ही आपको नज़ारे देखने को मिलते हैं यहाँ से मस्त मस्त। तो अब कैमरा बंद करने वाला हूँ मैं थोड़ा सा आगे जाके, क्योंकि टिहरी लेक पे डैम के ऊपर मतलब अलाउ नहीं है दिखाना। और यहाँ ऊपर से जाते हैं टिहरी के लिए। ये देखो न्यू टिहरी का रास्ता है ये, और ये है घनसाली का रास्ता। भाई उधर मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखा, बहुत ही ज़्यादा ख़राब बोलते जिसको। तो अब हम डैम के ऊपर आने वाले हैं, थोड़ा आगे जाके कैमरा निकाल देते हैं। अभी पता क्या हुआ, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मैं मतलब ना मैं निकाल रहा था गोप्रो माउंट से, ठीक है। अब मैंने उसको ऐसे प्रेस किया, माउंट टूट गया। अब ये मैंने केवल ऐसे जुगाड़ में अटका रखा है ना, कि मैं नहीं चाहता कि आज फिर मुझे यहाँ क्या नज़ारा देखने को मिले। आज मैं फिर नहीं चाहता कि यहाँ के नज़ारे मिस हो। तो जैसे तैसे करके मैंने इसको अटका दिया है। तो वहाँ जाके फेविक्विक से मैं उस टुकड़े को चिपका दूंगा फिर, क्योंकि फिर जुगाड़ करके वापस भी तो आना ही है ना। क्या बोलूँ मैं, अब मैं मेरे पे शब्द नहीं है, निशब्द हूँ मैं, निशब्द हूँ मैं। इसलिए भी हूँ कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। फिर दूसरा, मौसम इतना बेईमान हो चुका है ना, इतना गंदा हो चुका है ना मौसम, भाई साहब मैं क्या ही बोलूँ। मैं जब मतलब पता नहीं कभी छूटेगी अब वो इतनी मोटी बारिश। और पूरे 1 घंटे का रास्ता बाकी है अभी भाई साहब, 1 घंटे का। कोई दिक्कत नहीं, देखो बारिश ना आए ना तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तब मैं आराम हौले रात तक भी मैं पहुंच जाऊं तो उतनी दिक्कत नहीं है। बट अगर बारिश आती है तो भाई दिक्कत ही दिक्कत है। तो मैं भगवान से यही प्रेयर कर रहा हूँ कि जिस हिसाब से आपने मौसम किया है ना, इसका रिजल्ट मत देना बस इस मौसम का, तब मेरे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फटाफट से चलते हैं। अब पीपल डाली आएगा, फिर जागधार आएगा, यानी कि अब 30 किलोमीटर है बस घनसाली। 30 किलोमीटर घनसाली और 20 किलोमीटर भैया का घर, यानी कि 50 किलोमीटर और बाकी 50। चलिए
गॉड, मुझे उधर जाना है यार, उधर बहुत भयंकर बारिश लग रही है भाई। जहाँ मुझे जाना है ना वहाँ बहुत ही ज़्यादा भयानक बारिश लगी हुई है। कहाँ आ रहे ताऊ, क्या ही होगा अब, देखते हैं कैसा मंजर रहने वाला है। अति खतरनाक हो रखा भाई वहाँ तो, पता कितनी मोटी बारिश लगी होगी। भाई मैं भैया को कॉल करके पूछता हूँ, भैया वहाँ बारिश है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ से तो भयंकर बिजली कड़कने लग गई अब तो। बहुत ज़्यादा, मतलब आज मेरा जो डिसीजन था वो बहुत ही ज़्यादा गलत डिसीजन था कि मैं 2 बजे के बाद निकला। भगवान प्लीज, वहाँ देखो, उधर देखो, भयानक बारिश लगी है भाई उधर। चल 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 सूरज भाई साहब, उधर इतना भयंकर बारिश हो रही है ना, वहाँ देखो सामने, वो इधर के लिए आ रही है वो बारिश। अरे यार क्या होगा, मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा अब आगे। मैं तो ना इधर करा पाऊंगा ना उधर करा पाऊंगा, क्या करूँ मेरे समझ ही नहीं आ रहा। क्या घनसाली रुकना पड़ेगा मुझे या घनसाली से पीछे ही कहीं रुकना पड़ेगा, ये समझ नहीं आ रहा दादा। क्या होगा अब देखते हैं क्या होता है। तो उधर बहुत ही ज़्यादा भयंकर बारिश है। आज का डिसीजन बहुत ही ज़्यादा ख़राब डिसीजन था मेरा, 2 बजे बाद निकलने का, पता होने के बावजूद कि मौसम आजकल ख़राब हो रहा है शाम को। और बीच में चलो रोड में मेन कैमरा है ना साथ में, तब दिक्कत है वैसे, वरना तो अपन भैक के भी चला जाए। अरे भयंकर, जैसे जैसे पास जा रहा है वैसे वैसे बूंदा बांदी तेज़ हो रही है, मुझे तो कोई रखेगा भी नहीं भैंस की आँख। अगर कहीं ऐसी जगह पे फंस गया मैं जहाँ सीन खराब हो गया तो। अब तो मैं पीपल डाली पहुँच चुका हूँ। अब पता क्या हो रहा है, अंधेरा होता जा रहा है। अब देखो एक साइड से अंधेरा होगा, एक साइड से बारिश छूटेगी, पता नहीं क्या होता, अब देखते हैं। मेरे तो यही समझ ही नहीं आ रहा, रुकूं क्या करूं, मैं जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्या हो रखा है यहाँ पे मेरे समझ ही नहीं आ रहा। क्या क्यों लगा ये जाम, भयंकर है लोग यार। तुम्हें बात करनी है उतर के साइड में करो ना भैंस की आँख। ये बरी बेका, इधर तो तूफान चल रहा। भगवान नहीं, भगवान नहीं, जाग धर पहुँचा दे एक बार पहले, वहाँ से भी बहुत है यार। अब घनसाली भी अगर मैं पहुँचता हूँ तो फिर आगे क्या, नहीं यार उधर बारिश आ रही है यार, मेरे को जाग धर पे ही रुकना पड़ेगा, उधर बहुत मोटी बारिश आ रही है। क्या हो गया यार, ये छी भयंकर। तो भाई जाग धार में रुक चुका हूँ मैं थोड़ा सा, यहाँ बहुत ज़्यादा मोटी बारिश लग चुकी है, अभी तो थोड़ा कम होगी। चलिए देखते हैं, कैमरा को मैं पैक करता हूँ, निकलते हैं। तो भाई साहब पहुँच चुका हूँ मैं रूम पे, तो रुक रहा हूँ मैं घनसाली में ही। भाई जाग धार से यहाँ घनसाली का सफ़र कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं, भयंकर खतरनाक भाई खतरनाक। सेकंड चीज़, मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ, ये आज कन्फर्म हो चुका है। मैंने पता क्या सोचा, मैंने सोचा कि मेरे को चंबा तक जाना है, पता नहीं क्या ही सोचा मैंने कि मैं 2 बजे के बाद निकला, जबकि वहाँ जहाँ मुझे पहुँचना था वो पूरे 6 घंटे का रास्ता था। हाँ इतना ही, 5 से 6 घंटे का रास्ता था। भाई साहब हालत ख़राब, ऊपर से रात हो गई, बारिश, ठीक है, फिर अपने पास कैमरा। सबसे ज़्यादा डर पता किस चीज़ से लग रही थी, बिजली कड़क रही थी भाई, भयंकर बादल जो आवाज़ करते हैं ना, तो ये सब भीग गया। देखो ये पूरा भीग गया, ये पैड भीग गए, जूते भीग गए, सब भीग गया, ठीक है। और इस पर मैं ना ये पन्नी लगा के लेके आया, देखो किसी दुकान वाले से मांगी मैंने, तो मैंने ये पन्नी लगाई, तब जाके मैं बड़ी मुश्किल से घनसाली पहुँचा हूँ। यहाँ बहुत मोटी बारिश लगी है, ऊपर तो और ज़्यादा लगी हुई है जहाँ मुझे जाना है, तो मैं यहीं रुकने वाला हूँ, फिर मॉर्निंग में निकलूँगा। अभी जाता हूँ मैं पहले खाना खाने, ठीक है चलो। तो जी आ चुका हूँ होटल पे, और यहाँ पे खा रहा हूँ मैं भी उससे रोटी सब्जी, बड़ी मुश्किल से मिला भाई होटल में, फिर निकलता हूँ फटाफट। 50 रुपये की इतनी सी सब्जी, 10 रुपये की रोटी, वो रोटी भी जली हुई, क्या बोलना मैंने अब। तो जी फाइनली पहुँच चुका हूँ रूम पे। क्या ही सफ़र रहा, मतलब मेरी हालत मैं आपको बता नहीं सकता। अगर गोप्रो लगा होता ना अगर, तो पता चलता आपको कि मैं अंदर कितनी भयंकर हालत ख़राब हो रही थी मेरी। डर रहा था यार मैं सही में, क्योंकि बिजली कड़क रही थी, बादल गरज रहे थे, अंधेरा हो गया था, दिख नहीं रहा था, पानी पानी और पूरे रास्ते में। ओ भाई साहब क्या ही मंजर था, मतलब याद रखने वाला मोमेंट है ये, और याद रखूँगा। और ज़िंदगी में ये पहली और आखिरी बार है, अब नहीं कभी नहीं, रात में बारिश के टाइम पे तो सफ़र करना ही नहीं है। तो चलिए खाना खा लिया है, अब सोते हैं, कल सुबह निकलूँगा मॉर्निंग में गाँव के लिए, ठीक है चलो मिलता हूँ सुबह।